नमस्कार विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्ण। कैसे हो मित्रों आप लोग? आ जाइए मित्रों, आप रही क्लास में आ जाइए मित्रों, आप रही क्लास में जल्दी आ जाइए। आ गए आ गए आ जाओ। क्या बच्चा आए नहीं तक? कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग पढ़ेंगे। कॉस्टिंग हर एक दिन बढ़िया बहुत है। देखो तो गाइस, आज से अपन बात करेंगे एक नया टॉपिक कॉस्टिंग को लेकर। कॉस्टिंग की क्लास के बारे में बात करेंगे जो आपके हर एग्जाम में, कॉमर्स के प्रत्येक एग्जाम के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट रहती है। कॉस्टिंग को लेकर आज की कक्षा में अपन चर्चा करेंगे और बिल्कुल जीरो लेवल से आपको पूरी कॉस्टिंग पढ़ाई जाएगी। ओके, हर एक प्रकार के एग्जाम में काम आएगी कॉस्टिंग। दोस्तों, आपके हर प्रकार का एग्जाम, कोई भी अगर आप एग्जाम देते हो जीवन के किसी भी कालखंड में, तो आपको इस कॉस्टिंग का सहारा आपको लेना पड़ेगा। तो कॉस्टिंग के बारे में अपनी बात करेंगे, इंट्रोडक्शन को लेकर बात करेंगे, लागत लेखांकन जिसको अपन कहते हैं। ओके, यहीं से अपन चर्चा करते हैं और यहीं से अपन पढ़ना शुरू करते हैं। कई चीज़ों को अपन समझते हैं, कई चीज़ों को जानते हैं, कई चीज़ों को अपन समझते हैं। ओके, देखो अपन जानते हैं कि किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने हेतु, किसी वस्तु को प्राप्त करने हेतु, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने हेतु किया गया मौद्रिक त्याग लागत कहलाता है। ओके, यानी किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, जैसे तुम जेआरएफ और कॉलेज लेक्चरर को प्राप्त करने के लिए जो भी पैसा खर्च करते हो, वो क्या है? वो एक लागत ही तो है मित्रों। यानी कहने का मतलब क्या कि अगर किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए आपने जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, वो सारा पैसा तुम्हारा क्या है? लागत है। कि तुमको जेआरएफ करने के लिए या कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए तुमको कितना पैसा तुमने खर्च किया, वो उस वस्तु की क्या कहलाती है? लागत कहलाती है। उस वस्तु क्या तो उस वस्तु की लागत कहलाती है, उस वस्तु की क्या कहलाती है? कॉस्ट कहलाती है। तो मैंने यही तो सुना कि किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए किया गया मौद्रिक त्याग जो था, वो उस वस्तु की क्या कहलाती है? लागत कहलाती है। क्लियर? चलते आगे। फिर आता है दोस्तों, इसी के अंदर एक चीज आ जाती है मेरे प्यारे साथियों, लागत के तत्व। किसके तत्व? लागत के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। लागत के तत्व को लेकर भी अपन बात करते हैं। लागत के तत्व को लेकर बात करें, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। तो मेरे प्यारे होनहार विद्यार्थियों, लागत के तत्व की जब अपन बात करते हैं, लागत के जो
सर जो आपने ऐप में कंटिन्यू, अरे उसके क्यों नोट्स अलग से बनाना है, अकाउंटिंग है यार, तो यार छोटे बच्चे थोड़ी हो। लागत के तत्व की जब बात करते हैं तो लागत के तत्वों को अपन तीन कैटेगरीज के अंदर शामिल करते हैं। लागत के तत्वों को अपन तीन प्रकार की कैटेगरी में शामिल है, यानी लागत के तत्वों की जब बात आती है तो लागत के तत्वों को तीन भागों में बांटा जाता है। मतलब किसी वस्तु की लागत में तीन प्रकार की चीजें क्या होती है, इंक्लूड होती है। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में सबसे पहली होती है आपकी सामग्री, सबसे पहली होती है सामग्री जिसको अपन बोलते हैं मटेरियल। सेकंड होता आपका श्रम जिसे बोलते हैं अपन लेबर। उसके बाद होता आपका खर्चे जिसे बोलते हैं अपन एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव अपन कहते हैं। तो ठीक है, तो अपन सामग्री, श्रम और खर्चे इस प्रकार से ये चलती रहती है। मतलब ओके मटेरियल, तो अपन इसको अपन मटेरियल, देखो अपन लागत के तत्वों में अपन मटेरियल को भी शामिल करते हैं, इसमें अपन श्रम को भी शामिल करते हैं मित्रों, और इसमें एक्सपेंसेस को भी शामिल किया जाता है। बेटा ये दूसरी यूनिट में ही आता है, ये यूनिट नंबर 2 के पार्ट, अकाउंटिंग वगैरह कॉस्टिंग वही आ जाती सारी। ओके हाँ पढ़ सकते हो। अरे जेआरएफ में तो काम आती है ना, क्या बात करो आगे। अब मित्र ये चीजें तुम लोग अपने साथ सिलेबस को देख रहे हो, सिलेबस साथ रखा करो, अपना सिलेबस साथ रखो। तो एक होता है मटेरियल, एक होता है लेबर और एक होता है एक्सपेंस। मैं तुम्हारी कॉमर्स मजबूत कर रहा हूं, जो तुमको ठीक लगे वो पढ़ते रहो, क्या दिक्कत इसमें। तो आपका एक होता है मटेरियल, एक होता है लेबर और एक होता है एक्सपेंस। ओके, फिर मैं इसी को आगे बढ़ाऊं मेरे प्यारे साथियों कि मटेरियल को अनादर दो भागों में बांटा जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे पीछे आएगा, तो मटेरियल को दो भागों में अपन बांटते हैं। मतलब मटेरियल दो प्रकार का होता है। अब तुमको सर कौन कौन सा होता है भैया, एक तो होता है अपना प्रत्यक्ष सामग्री जिसको अपन डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। दिख नहीं रहा कोई बात नहीं, मेरे पीछे है, इसको होता है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल जिसको अपन कहते हैं प्रत्यक्ष सामग्री होता है। तो क्या आगे, तो उसके बाद होता है एक होता है आपका दोस्तों अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सामग्री जिसको इसको इनडायरेक्ट मटेरियल अपन कहते हैं, इसको इनडायरेक्ट मटेरियल अपन कहते हैं, इनको इनडायरेक्ट मटेरियल अपन यहां पर कहते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल का पार्ट इसको अपन कहते हैं। ठीक है, अब सुनो तो आगे। तो मैंने कहा दोस्तों एक तो सुनना, तो मटेरियल दो प्रकार, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। उसी प्रकार मेरे प्यारे होनहार विद्यार्थियों, लेबर को भी दो कैटेगरी, मतलब लेबर भी दो प्रकार की होती है, यानी लेबर को भी दो भागों में बांटा जाता है। तो जिस प्रकार मटेरियल होता है, मटेरियल एक होता है डायरेक्ट मटेरियल होता है और एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। तो लेबर भी दोस्तों दो प्रकार का होता है, लेबर भी कितना दो प्रकार। तो लेबर को भी दोस्तों दो भागों में बांटा जाता है। लेबर को दोस्तों देखो, आप लेबर को भी दो भागों में बांटते हो, लेबर को भी कितने दो भागों में बांटा जाता है, लेबर को भी दो भागों। तो एक होता आपका प्रत्यक्ष श्रम जिसको अपन डायरेक्ट लेबर कहते हैं, इसको कहते हैं अपन डायरेक्ट लेबर। और एक होता है मित्रों आपका अप्रत्यक्ष श्रम जिसको अपन इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं। तो एक होता आपका डायरेक्ट लेबर होता है और एक होता आपका इनडायरेक्ट लेबर होता है। तो एक होता है डायरेक्ट लेबर और एक होता है इनडायरेक्ट लेबर। तो दो प्रकार की लेबर होती है, मतलब लेबर जो होती है, जो वर्कर जो काम होता है, तो एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। ओके, तो फिर इसी श्रृंखला में आगे चलूँ, एक्सपेंसेस की बात करूँ तो भाई एक्सपेंसेस भी दो प्रकार के होते हैं। एक्सपेंसेस भी दो प्रकार, अभी मैं एक को पढ़ाऊंगा ध्यान से। एक होता है प्रत्यक्ष खर्चे जिनको अपन डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, जिनको मैं क्या बोलता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहता हूँ, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और एक होता है मित्रों आपके अप्रत्यक्ष खर्चे, अप्रत्यक्ष खर्चे जिनको अपन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनको कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनको कहा जाता है। तो एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। ओके, अब चलते हैं आगे क्यों। देखो होता क्या है कि मैं कह दूँ डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और इसको मैं एरो कर लेता हूं, यह आ जाएगा दोस्तों आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीनों मिल के एक संगम बनाते हैं जिसको अपन बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ये प्राइम कॉस्ट कहलाती है, यानी मूल लागत कहलाती है। कौन सी लागत है, किसी वस्तु की मूल लागत होती है, मूल लागत। यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों बनकर क्या होती है, प्राइम कॉस्ट बनती है मेरे प्यार से। जबकि मैं कह दूं इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों बनकर कहलाती है ओवरहेड। इसको अपन ओवरहेड कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा ऊपरी व्यय, अगर लाइफ में नाम सुना होगा मित्रों, देखो सुनना तो
मैं आप लोगों को कॉमर्स के प्रत्येक एग्जाम से तैयार कराऊंगा। तो ये मान के चलो, तो तुम कम से कम फीस में ना कॉमर्स के ज्ञाता बन के निकलोगे इस पूरे ऐप से। तुम्हारा जेआरएफ वो तो है ही है, वो तो पढ़ते रहो, तो मैं पढ़ाऊंगा तो तुम इंडिया का कोई भी एग्जाम देना, इंडिया का कोई भी एग्जाम, तुम्हारे जचे हुए एग्जाम देना, ये मेरी गारंटी। तो तुम जचे ना वो एग्जाम दे लेना, फिर उसके बाद एक बार पूरा कोर्स हो गया ना 6-7 महीने के अंदर अंदर, उसके बाद तुम्हारे इंडिया का कोई भी पेपर, मैं गारंटी से दावे के साथ कह सकता हूँ, तुम्हारी हिम्मत कोई इंडिया का कोई हिम्मत नहीं होगी कि पेपर कुछ बाहर बना देगा, ये मेरा वादा है। 6-7 महीने का जो पूरा पैकेज है ना, या समझो तुम 5,000 में दोस्तों लाखों रुपए की होता है ना, अपन का इन्वेस्टमेंट की बात है लाखों रुपए की, तो आराम से पढ़ो। इसलिए सिलेबस के बाहर में तुम सीखो, तुम सीख रहे हो कॉमर्स के ज्ञाता हो, कॉमर्स के ज्ञाता बन जाओ, कॉमर्स के ज्ञाता बन रहे हो तुम। कॉमर्स जो है ना, जिसको दोस्तों तुमको ना कॉमर्स की चीज़। अब देखो यहाँ पे, अब तो यहाँ पर मैंने कहा, तो इस प्रकार एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की जब बात करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को अपन पढ़ते हैं, तो यहाँ पर 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, 3 तरह के पिलर होते हैं। एक होता है मटेरियल, एक होता है लेबर और एक होता है एक्सपेंसिव। मटेरियल क्या होता है वो तो अभी जानते हो, नहीं जानते मैं बता दूँ। तो मटेरियल एक कच्चा माल होता है, तो मतलब माल, जिसको माल कहते हैं, जिससे कोई चीज़ बनती है, जिससे कोई चीज़ बनती है वो मटेरियल होता है। लेबर जिसको बनाने के लिए जो काम करते हैं, जो माल किसी को बनाने के लिए जो वो लेबर होती है, ओके। और एक्सपेंसिव जिसको बनाने के लिए जो सामग्री आती है उसको एक्सपेंसिव कहते हैं। जैसे सपोज करो ये मार्कर है, इसके लिए मेरे को प्लास्टिक चाहिए, प्लास्टिक, तो ये प्लास्टिक क्या है, ये मटेरियल है। इस मार्कर को जिस वर्कर ने बनाया उसको जब पेमेंट किया वो उसका लेबर है, और इसको लाने का, ले जाने का, आने जाने का, लाइट वाइट का जो खर्चा वो क्या है, वो एक्सपेंसेज है। तो इस प्रकार से तीनों चीजों मिलकर क्या बनती है, कॉस्ट ही बनती है। कैसे बनती है, डायग्राम बता लिया आप लोगों ने। और भाई डायग्राम बता, तो किसी वस्तु को प्राप्त करने हेतु किया गया मौद्रिक जो त्याग होता है वही उसकी क्या कहलाती है, लागत कहलाती है। तो मेरे पास किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए किया गया जो मौद्रिक त्याग होता है उसी को क्या कहते हैं, तो अपन उसकी लागत कहते हैं, वो उसकी कॉस्ट कहलाती है, उसको कॉस्ट अपन कहते हैं उस वस्तु की। तो किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए किया गया मौद्रिक त्याग जो है उसकी लागत कहलाती है। क्या कहलाती है, लागत कहलाती है, उसको लागत के 3 तत्व होते हैं, एक होता है मटेरियल, एक होता है लेबर और एक होता है एक्सपेंसिव। 3 तरह के होता है मटेरियल में दोस्तों, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। देखो मटेरियल की जब बात करते हैं तो इसमें एक आपका डायरेक्ट मटेरियल आता है और एक आपका इनडायरेक्ट मटेरियल आता है। लेबर की बात करें इसमें दोस्तों एक डायरेक्ट लेबर आती है और एक इसमें इनडायरेक्ट लेबर आती है। एक्सपेंसेस की बात करें डायरेक्ट एक्सपेंस आता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो 3 प्रकार से इसके 2 अगर चलते हैं अलग अलग, जिसमें तो आपका अब यहाँ तक समझेगा। अब इससे मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ चीजें बना, जैसे मान लो सपोज करो मेरे को कॉस्ट पता करनी है, भाई क्या लिखूंगा, मैं लिख दूँ ऐसा कि कॉस्ट मतलब मटेरियल प्लस का आपका लेबर मेरे प्यारे साथियों, और प्लस आपका एक्सपेंसिव मेरे प्यारे साथियों, ओके। फिर मैं कह दूं दोस्तों यहां पर आपकी प्राइम कॉस्ट, कि आपसे कोई पूछे कि बताओ किसी वस्तु की प्राइम कॉस्ट क्या होती है, तो एक होता है आपका डायरेक्ट मटेरियल होता है मित्रों, एक होता है आपका मित्रों डायरेक्ट लेबर होता है मेरे प्यारे साथियों, यानी डायरेक्ट पार्ट, लागत के तीनों डायरेक्ट मटेरियल, और एक होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसिव, ये आपका प्राइम कॉस्ट। फिर बात करें ओवरहेड की, ओवरहेड में क्या क्या आता है, इनडायरेक्ट मटेरियल आता है, तो ओवरहेड में अपना इनडायरेक्ट मटेरियल आता है, ओवरहेड में अपना इनडायरेक्ट लेबर आता है, इनडायरेक्ट लेबर अपनी आती है तो ओके। और इसी से कहा तो अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, वो अपना कहलाता है अपना, यानी लागत के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो इनडायरेक्ट पार्ट होता है वो ओवरहेड होता है, और डायरेक्ट पार्ट और प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनता है। इस प्रकार से 3 सूत्र अपने बन जाते हैं। ये मेरे को इसलिए बताना पड़ा क्योंकि जनरली कई बार दोस्तों एग्जामों में यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कॉस्ट मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंस है मेरे प्यारा आगे। तो मतलब यहाँ पर मैंने कहा तो एक होता अपना मटेरियल, एक होता अपना लेबर और एक होता एक्सपेंसेस। जब अपन प्राइम कॉस्ट की बात करते हैं उसमें दोस्तों आपका आता है सबसे पहले मैं कहता हूँ एक होता डायरेक्ट मटेरियल, ओके मित्रों, एक होता आपका डायरेक्ट लेबर मेरे प्यारे साथियों, एक होता आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस मित्रों, और एक ओवरहेड की जब बात करते हैं ओवरहेड का सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है मित्रों, ओवरहेड होता है आपका इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों मिलकर क्या बनते हैं ओवरहेड्स का पार्ट था, ओवरहेड का अंतर्गत शामिल किया जाता है। इनको अपन ओवरहेड के अंतर्गत शामिल करते हैं, ये ओवरहेड का पार्ट माना जाता है, ओके। तो एक होगी लागत, एक होगी मूल लागत और एक हो गया ऊपरी में, मतलब ऊपर से क्या खर्च वो हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, ओके। जैसे कि मैं अगर मान लो कई बार होता है दोस्तों, कई बार सिंपल से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जैसे कई बार आपने जानते हैं कि यहाँ पर अगर मैं कह दूँ मेरे पास कि अगर आपसे कह दे कि भाई बस जो यहाँ पर कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो कुछ क्वेश्चन तो एग्जाम में ऐसा देते हैं। जैसे मान लो आपको कह दे
कि आपको प्रत्येक सामग्री दे दे कि भाई साहब प्रत्येक सामग्री की लागत, प्रत्येक सामग्री की लागत, तो प्रत्येक सामग्री की लागत दे दे कि भाई 1 लाख है। ओके, उसके बाद प्रत्येक श्रम की लागत दे दे कि भाई प्रत्येक श्रम की जो लागत है वो आपकी 50,000 है। प्रत्येक श्रम की जो लागत है वो कितनी आपकी 50,000 है। ओके मित्रों, और प्रत्येक से अगर एक्स खर्चों की लागत दे दे, प्रत्येक खर्चे जो है मित्रों आपके 20,000 के, और पूछ ले बताओ मूल लागत कितनी होगी, कि बताओ मूल लागत कितनी होगी, मूल लागत प्राइम कॉस्ट कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल से आ जाते हैं। तो जनरली क्या होता है, अब ये देखना तो इजी लगता है क्योंकि अभी आपने पढ़ लिए, तो अपन कह सकते हैं मूल लागत रहेगी आपका 1 लाख का आपका डायरेक्ट मटेरियल है, 50,000 की आपका डायरेक्ट लेबर है, और 20,000 का आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इस प्रकार से उस वस्तु की जो प्राइम कॉस्ट है वो 1,70,000 रुपये हो जाएगी, यानी उस वस्तु की जो प्राइम कॉस्ट है वो 1,70,000 की, यानी वस्तु की जो प्राइम कॉस्ट है वो कितनी जाएगी 1 लाख। ओके, 1,70,000 रुपये मिलेगी। तो अपन कह सकते हैं प्राइम कॉस्ट जो वो आपकी 1,70,000 रुपये हो जाएगी। पहली बात तो ये चीज़ क्लियर कर लेना। ओके, मतलब इस बात को क्लियर आप अच्छे से कर लेना। क्लियर, अब चलते हैं आगे क्यों। अब होता क्या है मित्रों कि अब वो थोड़ा बहुत और घुमाता है आप लोगों को। क्या घुमाता है, वो आपको कह देता है कि भाई किसी वस्तु की प्राइम कॉस्ट ना, प्राइम कॉस्ट दे देगा वो 1 लाख या 2 लाख, प्राइम कॉस्ट आपको 2 लाख दे देगा, और आपको डायरेक्ट लेबर दे देगा कि डायरेक्ट लेबर जो है मित्रों वो आपकी 70,000 रुपये, कितनी मतलब आपकी 70,000 रुपये की डायरेक्ट लेबर देगा। ओके, और आपको कह देगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख देगा कि 30,000 के है, और बताएगा बताओ कैलकुलेट डायरेक्ट, अगर बात करें डायरेक्ट मटेरियल कि डायरेक्ट मटेरियल कितना होगा, तो डायरेक्ट मटेरियल अगर आपको बताना पड़ेगा कि डायरेक्ट मटेरियल कितना हो जाएगा, तो सीधी सी बात है तो कि प्राइम कॉस्ट के अंतर्गत अगर आप डायरेक्ट मटेरियल की मैं बात करूँ तो आपका जो प्राइम कॉस्ट है, उस वस्तु की जो प्राइम कॉस्ट है, उस प्राइम कॉस्ट में तो आपका डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा। तो यहाँ पर प्राइम कॉस्ट कितनी आपकी 2 लाख है मित्रों। ओके, ये हो जाएगा आपका 1 लाख, दोनों जुड़ के तो हो जाएगा आपका डायरेक्ट मटेरियल कितना, 1 लाख का अपना हो जाएगा। तो आपसे कैसे भी खेल सकता है, वो किसी भी प्रकार से आपके साथ खेल सकता है। तो आप लोग उसको खेलने मत देना कि वैसा तू हमारे साथ जैसे खेलेगा हम वैसे ही रेडी है, तू टेंशन मत ले, हम तेरे लिए पूरी तरह से रेडी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, किसी प्रकार से टेंशन लेना। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को लेकर। ये बातें तो अपन सीख ली। अब बच्चों के मन में जिज्ञासा आती है दोस्तों, जो बच्चों को जनरली कोई बताता नहीं कि प्रत्येक सामग्री क्या होती है। अब एक एक को समझो, प्रत्येक सामग्री क्या होती है ये तो अपन मान गए, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है ये समझना जरूरी है कि डायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल होता क्या, प्रत्येक सामग्री का हकीकत में वास्तविक तौर पर संबंध क्या होता है, प्रत्येक सामग्री होती क्या है, यानी डायरेक्ट मटेरियल होता क्या है। इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डायरेक्ट मटेरियल को समझना भी जरूरी माना जाता है कि डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। अब भाई इसके बारे में समझते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इसको भी अपन समझते हैं, इसको भी अपन जानते हैं। ओके मित्रों, आगे तो मित्रों मैंने क्या कहा, यहां पर मैंने कहा कि प्रत्येक सामग्री लागत से तात्पर्य, प्रत्येक सामग्री लागत, ओके ना, प्रत्येक सामग्री लागत से तात्पर्य उससे सामग्री लागत से है, उससे सामग्री लागत से है। प्रत्येक सामग्री लागत से तात्पर्य उस सामग्री लागत से जिसके अंतर्गत निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। अब भाई कौन कौन सी विशेषता, तो अब इसकी पहचान करनी है कि डायरेक्ट मटेरियल्स के अंतर्गत यानी प्रत्येक सामग्री लागत से तात्पर्य मित्रों उससे सामग्री लागत से है मित्रों जिसके अंतर्गत तो निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। उसके अंदर कुछ विशेषताएं होती है, उसके अंदर क्या होती है, कुछ विशेषताएं होती है, यानी उसके अंदर जो विशेषता उनके बारे में बात करते हैं, उनमें कौन कौन सी विशेषता। जैसे सबसे पहली विशेषता नंबर 1 कि प्रत्येक सामग्री जो होती है ना, प्रत्येक सामग्री जो डायरेक्ट मटेरियल, प्रत्येक सामग्री जो होती है उत्पादित वस्तु, जिस वस्तु का अपन उत्पादित वस्तु विशेष का महत्वपूर्ण अंग होती है, महत्वपूर्ण अंग होती है। एक तो ये था, यानी प्रत्येक सामग्री जो होती है वो उत्पादित वस्तु विशेष का एक महत्वपूर्ण पार्ट होती है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, पार्ट ऑफ प्रोडक्ट
वही होती है सबसे बड़ी मेहनत। तो आगे पहली विशेषता सिंपल सी बात, यानी प्रत्येक सामग्री जो होती है, डायरेक्ट मटेरियल जो होता है मित्रों, वो उत्पादित वस्तु विशेष का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। यानी प्रत्येक सामग्री जो होती है वो उत्पादित वस्तु विशेष का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, महत्वपूर्ण पार्ट होता है मित्रों के। अब मैं कह दूं यहां पर कि प्रत्येक सामग्री का मूल्य अन्य प्रकार की सामग्रियों की तुलना में अधिक होता है, अन्य प्रकार सामग्री का अधिक होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, सिंपल सी बात है कि डायरेक्ट मटेरियल की जो कीमत होती है, ओके बता, डायरेक्ट मटेरियल की जो कीमत होती है वो अदर मटेरियल की तुलना में अधिक होगी। भाई एक बात है, सपोज करो फर्नीचर बना रहा हूँ, मेरे को फर्नीचर बनाना है, तो फर्नीचर की जो लकड़ी होती है वो लकड़ी क्या है, वो डायरेक्ट मटेरियल ही तो है। उसकी कीमत उस फर्नीचर में जो लकड़ी तो लगी है, इसके अलावा फेविकोल भी लगा है, कील भी लगी है, और भी कुछ लगा होगा मित्रों, लेकिन दोस्तों उन फर्नीचर की कीमत जो है ना वो उस फेविकोल और कील की तुलना में क्या ज्यादा है। मतलब उसका मेन पार्ट है, मतलब उस फर्नीचर का जो मेन पार्ट है वो लकड़ी है, वो वुडन ओके, वो लकड़ी है। तो लकड़ी की कीमत जो होती है वो अन्य की चीज में ज्यादा होती है। यानी अगर मान लो मैं कहूँ वहाँ पे फेविकोल हो गया, कील हो गया, वगैरह हो गया, तो ये क्या होता है, उनकी कीमत क्या होती है, अदर की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है। तो प्रत्येक सामग्री का जो मूल्य होता है ना वो अन्य प्रकार की सामग्रियों की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। अदर क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब आगे बात करें तो यहां पर ये कह सकते हैं। और वो जो प्रत्येक सामग्री हो वो उत्पादित वस्तु विशेष का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, उसका मेन अंग होता है मित्रों के, उसका मेन अंग माना जाता है। फिर मैं यहां पर तीसरा पॉइंट अगर आपको समझाता हूं कि प्रत्येक सामग्री का उत्पादित प्रत्येक सामग्री का उत्पादित इकाइयों से सीधा संबंध होता है। तो प्रत्येक सामग्री का उत्पादित इकाइयों से क्या होता है, सीधा संबंध होता है। प्रत्येक सामग्री का मतलब क्या था कि प्रत्येक सामग्री का उत्पादित इकाइयों से सीधा संबंध होता है, डायरेक्ट संबंध होता है। तो सीधा संबंध होता है, अर्थात उत्पादन में वृद्धि होने पर, यानी अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादन में वृद्धि होने पर सामग्री की लागत ऑब्लिक मात्रा, दोनों सामग्री लागत मात्रा में भी वृद्धि होगी तथा उत्पादन में कमी होने पर सामग्री की लागत ऑब्लिक मात्रा में भी कमी होगी। ओके, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप माना जाता है। इसका मतलब मित्रों अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डायरेक्ट मटेरियल भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन घटेगा डायरेक्ट मटेरियल भी घटेगा। और सबसे बड़ी बात हो दोस्तों यहां पर मैं एक है तो मित्रों एक मैंने क्या कहा कि डायरेक्ट मटेरियल की बात करें, अगर प्रत्येक सामग्री की बात है तो प्रत्येक सामग्री का जो है मित्रों वो उत्पादित इकाइयों से, प्रोड्यूस इकाइयों से क्या होता है, सीधा संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अर्थात कहने का मतलब होता है कि उत्पादन में अगर वृद्धि होती है, उत्पादन में वृद्धि होने पर सामग्री की लागत ऑब्लिक मात्रा में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। और उत्पादन में कमी होने पर सामग्री की लागत ऑब्लिक मात्रा में भी क्या होती है, कमी होती है। ये चीज भी आपको जानने की पूरी जरूरत है, इस चीज को भी आपको पूरा समझने की कोशिश आप लोग कर लेना। ओके, तो मैं तो यहां तक की बात आपको क्लियर आ गई। इसका मतलब प्रत्येक सामग्री का उत्पादित इकाइयों से जो प्रोड्यूस की जाती है, मतलब उन प्रोड्यूस की जाने वाले तो यानी कैसे सीधा संबंध होगा। अगर प्रोडक्शन अगर बढ़ाओगे तो सीधे बात है मटेरियल की कीमत भी बढ़ेगी तो, और प्रोडक्शन घटाओगे तो मटेरियल भी कम होगा। तो मैं यहां पर ये चीज कहना मेरे लिए कोई बड़ी बात है कि जो डायरेक्ट मटेरियल होता है ना मेरा, ये एक तरह से परिवर्तनशील लागत होती है। इसको हम परिवर्तनशील लागत कहते हैं। ये वेरिएबल कॉस्ट का होती है, ये वेरिएबल कॉस्ट होती है, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है, मतलब इसको परिवर्तनशील लागत कहते हैं, ये वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। अब तुमको सब वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या था, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब जो उत्पादन के साथ साथ परिवर्तन होती रहती है। मतलब उत्पादन बढ़ा कॉस्ट बढ़ी, उत्पादन और समान अनुपात में परिवर्तन, यानी उत्पादन के साथ
उत्पादन के साथ, मतलब उत्पादन के प्रत्येक स्तर के साथ, उत्पादन के प्रत्येक स्तर के साथ साथ समान मात्रा में या समान अनुपात में परिवर्तन, समान अनुपात में परिवर्तन, उसी को कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। यानी उत्पादन के प्रत्येक स्तर के साथ समान अनुपात में परिवर्तन होती है, इसलिए अपन डायरेक्ट मटेरियल को अपने वेरिएबल कॉस्ट का, ये वेरिएबल कॉस्ट होती है। बताओ कहीं ऐसा थोड़ी दोस्तों, अपन मान लो सपोज करो एक आदमी 2 चपाती खाता है, तो 2 आदमी 4 खाएंगे, 3 आदमी 6 खाएंगे, अभी थोड़ी एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर एक फर्नीचर, अगर मान लो इस मार्कर को बनाने के लिए मेरे को 10 रुपए की प्लास्टिक चाहिए, एक मार्कर के लिए 10 रुपए की प्लास्टिक, तो 2 मार्कर के लिए 20, 3 के लिए 30, सिंपल सी बात है। ये देखिए मटेरियल कम हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, उतनी क्वांटिटी उतनी कीमत वो सब होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट मटेरियल जब वो एक वेरिएबल कॉस्ट होती है, इसको अपन वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट मानते हैं। और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है, जो उत्पादन के प्रत्येक स्तर के साथ साथ समान अनुपात में क्या होती है, परिवर्तित होती है, उसी को कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। जैसे अपन कैसे, जैसे किसी फर्नीचर के निर्माण हेतु, किसी फर्नीचर का निर्माण करने हेतु लकड़ी जो है वो एक डायरेक्ट मटेरियल। जैसे अपन कहते हैं एग्जाम्पल के जैसे जैसे फर्नीचर के निर्माण हेतु लकड़ी प्रत्येक सामग्री। ओके, इसका मतलब फर्नीचर के निर्माण हेतु लकड़ी जो है प्रत्येक सामग्री। यहां पर मैंने साफ साफ कह दिया कि अगर मैं कहूं ये मेरा प्रोडक्शन है और ये मेरा डायरेक्ट मटेरियल है, अगर मैं करूं मेरे को 1 यूनिट बनानी है, तो 1 यूनिट बनाने के लिए मेरे को दोस्तों क्या करना होता कि 1000 रुपये का डायरेक्ट मटेरियल चाहिए, तो सीधे 2 यूनिट बनाने के लिए कितना, 2000 का मटेरियल चाहिए होगा। 3 यूनिट बनाने के लिए कितना चाहिए होगा, 3000 का मटेरियल चाहिए होगा। इसका मतलब इसकी जो कॉस्ट पर यूनिट होती है ना, कॉस्ट पर यूनिट वो क्या रहती है, सेम रहती है। आप चाहे देख लो इन सब की कॉस्ट में 1000 प्रति इकाई है, पर यूनिट, हर की कॉस्ट 1000 पर यूनिट आ रही है। मतलब डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट पर यूनिट आती है वो हमेशा इक्वल होती है, हमेशा हर स्तर पर इक्वल होती है, हर स्तर पर। यही इसकी पहचान होती है, कोस्टिंग में पहचान करने का तरीका यही होता है। इसलिए इसको वेरिएबल कॉस्ट का दर्जा देगा कि ये वेरिएबल कॉस्ट है, यानी उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर चेंज होती है। आगे सर इसकी कॉस्ट पर यूनिट का जो फिक्स रहती है, कॉस्ट पर यूनिट, देखो लागत परिवर्तित होगी उत्पादन के साथ साथ, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट है ना वो प्रत्येक स्तर के साथ रहेगी, इक्वल रहेगी, स्थिर रहेगी, यानी फिक्स रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बच्चे क्या होते हैं, बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है परिवर्तनशील लागतें परिवर्तित होते। अरे भाई ढंग से पढ़ लेना क्वेश्चन को भाई, वहां पे ये भी आगे लिखा हुआ कि प्रति इकाई लागत स्थिर रहती है। अब वो स्थिर देखता ना तो वो दिमाग नहीं लगाता, अरे स्थिर तो स्थिर का मतलब नहीं है लागत स्थिर नहीं है, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट तो स्थिर है ना, लागत स्थिर नहीं है भाई, इनकी कॉस्ट स्थिर नहीं है, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट तो स्थिर है ना। और ये तो इनकी पहचान होती है। अगर एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरे को 1000 रुपए का मटेरियल चाहिए, तो 2 प्रोडक्ट बनाने के लिए 2000 का मटेरियल चाहिए, 3 प्रोडक्ट बनाने के लिए 3000 का मटेरियल चाहिए। ये बात तो आपको समझ आ रही है, तो इसको तो समझ सकते हो, इससे कैसे आप नजरअंदाज कर सकते हो, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब डायरेक्ट मटेरियल की पहचान यही होती है, तो जिसकी कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, इक्वल रहती है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अरे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम होता है, तो यहीं से उठा के कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर, चाहे आप कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम दे लो, चाहे जेआरएफ का दे लो, चाहे वो ऐसे ही क्वेश्चन उठा देता है। वो आप ये ना प्रैक्टिकल नहीं आएगा एग्जाम में। बच्चे कहते हैं सर प्रैक्टिकल तो एक भी नहीं आया। अरे भैया वो प्रैक्टिकल ही तो था, वो थ्योरी भी तो प्रैक्टिकल ही थी। वो थ्योरी बनी, वो बनी किससे, प्रैक्टिकल से तो बनी। वो रिजल्ट किससे निकला, प्रैक्टिकल से। अब तुम प्रैक्टिकल का मतलब क्या समझते हो, सर अमाउंट नहीं दिखे हमको क्वेश्चन में, तुम अमाउंट जो दिखते ना कि तुम्हारे पास आंकड़े आते हैं ना, तुम उसको प्रैक्टिकल समझते हो। भैया ऑडिट भी प्रैक्टिकल होता है, ये सारी अकाउंट से पूरी प्रैक्टिकल होती है, सब कुछ प्रैक्टिकल। कॉमर्स के अंदर दोस्तों 50% प्रैक्टिकल होता है, लेकिन तुम प्रैक्टिकल का मतलब क्या समझो, सर वहां पे आंकड़े तो आए ही नहीं थे, जोड़ बाकी गुणा भाग तो आया नहीं था, जोड़ बाकी गुणा भाग तुमको दिखा ही नहीं, प्रैक्टिकल तो आया ही नहीं, आप तो प्रैक्टिकल पढ़ाते रहते हैं। अरे भाई अकाउंट्स का मतलब, आपका कॉमर्स का मतलब प्रैक्टिकल होता है, लेकिन प्रैक्टिकल थ्योरी के रूप में बन के आता है। अब हमारा सपोज करो तुमसे पूछ ले कि भाई प्रत्येक सामग्री की लागत प्रति इकाई क्या होती है, बोले स्थिर रहती है। अब ये थ्योरी है, ये है तो प्रैक्टिकल ना, बना तो प्रैक्टिकल से, थ्योरी से तो बना ही नहीं। तो इस तरह की जो बात आती है, इन चीजों को दोनों बहुत आगे, तो इन सब चीजों को अपने को समझने की कोशिश आप लोगों को करना। मित्रों ये तो मैं आपको कह रहा हूं ना, ये तो अब चैलेंज है तुम सबके लिए, पूरा चैलेंज है। तुम्हारे गुरुजियों से तुम जो पढ़ के आए हो ना, उनको भी यहाँ पे क्लास में बिठाते रहो,
मैं घमंड नहीं कर रहा, उनको बिठा देना कि सर आप लोगों ने हमको पढ़ाया ना, ये मैं खुल बोल रहा हूँ ना, तो इसको घमंड समझो, कुछ समझ लो कि तुम जो पढ़े हो ना कोस्टिंग में, अभी तो मैं तुमको बहुत सारी बातें बताऊंगा, तुमने तुम्हारे जीवन के कालखंड में नहीं पढ़ी होगी, यार ऐसी भी कोस्टिंग होती थी क्या, ऐसे भी एफएम होती थी क्या, या ऐसे भी टैक्सेशन होती था, तुम तुम्हारे जीवन के किसी कालखंड में नहीं पढ़ोगी, ध्यान को भी नहीं पढ़ोगी। सीधा आगे आगे। अब सुनो, तो यहां तक की बातें अपन समझते, इन चीजों को अपन समझने की कोशिश करते जाएगा आगे आगे। अब देखो, तो ये तो होगी अपनी डायरेक्ट मेटेरियल के बाद प्रत्येक सामग्री बात, तो प्रत्येक सामग्री को लेकर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगे आगे आप सुन लेता। अब याद, तो ये तो कि प्रत्येक सामग्री को लेकर, बाकी डायरेक्ट मटेरियल का मतलब है, डायरेक्ट मटेरियल होता क्या। ओके गाइस, यहां तक बात करें तो बताइए, इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझेगा आपको अच्छे से, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट। तो प्रत्येक सामग्री लागत से तात्पर्य उस सामग्री लागत से जिसके अंतर्गत निम्नलिखित विशेषता पाई जाती है। विशेषता नंबर 1 कि प्रत्येक सामग्री उत्पादित वस्तु विशेष का महत्वपूर्ण अंग होती है। प्रत्येक सामग्री का मूल्य अन्य प्रकार की सामग्रियों की तुलना में अधिक होता है। प्रत्येक सामग्री का उत्पादित इकाइयों से सीधा संबंध होता है, अर्थात उत्पादन में वृद्धि होने पर सामग्री की लागत में भी वृद्धि होती है, और उत्पादन में कमी होने पर सामग्री की लागत में भी क्या होती है, कमी होती है। और इसका मैंने एग्जांपल देकर बता दिया कि ये सारा, यहां तक डाउट क्लियर सभी को। आगे फिर अपन बात करते हैं यहां पर अच्छे पॉइंट को देखा, अगर अच्छा बिंदु अगर आपके सामने अगर अब आता है तो आपका अप्रत्यक्ष सामग्री की बात करें। अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष सामग्री को लेकर अब ये होता है इनडायरेक्ट मटेरियल को। अब ये इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इसको समझ। इनडायरेक्ट मटेरियल को लेकर भी अपन समझ यहाँ पे अप्रत्यक्ष सामग्री को लेकर बात करें, अप्रत्यक्ष सामग्री को लेकर, इनडायरेक्ट मटेरियल को लेकर भी अपन बात करें, इनडायरेक्ट मटेरियल को लेकर भी अपन यहाँ पर बात करते हैं कि इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। ओके, अब देखो अब देखो इनडायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं, ये क्या होता है देखो एक मिनट करो। आगे ठीक है, अब बात करते हैं अपर, इसमें क्या होता है, अब ये क्या होता है मतलब अप्रत्यक्ष सामग्री लागत से तात्पर्य उस सामग्री लागत से है जिसका उत्पादन प्रक्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है। अर्थात अप्रत्यक्ष सामग्री लागत, अप्रत्यक्ष सामग्री लागत उत्पादन बढ़ने के साथ साथ उसी अनुपात में नहीं बढ़ती तथा अप्रत्यक्ष नहीं बढ़ती तथा अप्रत्यक्ष सामग्री लागत उत्पादित वस्तुओं का भाग नहीं होती, उत्पादित वस्तुओं का भाग नहीं होती, परंतु लागत केंद्रों, जहां से लागत निकाली जाती है, लागत केंद्रों अथवा लागत इकाइयों में इसे विभाजित किया जा सकता है। अब ये क्या होता है, सुना मैं सुना बहुत चाहूँ जो तुम्हें, तो देखो आपने कभी दूसरे टॉपिक सुना था ओवरहेड अलोकेशन ऑफ ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे सपोज करो मैं सुनाऊं,
ये मेरा स्टूडियो है, इसमें लाइटिंग है, लाइट का जो खर्चा है, ये लाइट जो है ये क्या है, ये इनडायरेक्ट ही तो है। मतलब लाइट इस रूम में अगर मैं 10 प्रकार के कार्य कर रहा हूं तो कौन से कार्य के लिए कितनी कितनी लाइट लग रही है, कितनी कितनी लाइट कंज्यूम हो रही है, तो वो क्या है, वो एक ओवर। तो इसका मतलब ये जो होते ना, ये इनडायरेक्ट है, ये एक ओवरहेड ही तो है। इनडायरेक्ट मेटेरियल एक ओवरहेड ही तो है। इसके लिए क्या था, अलोकेट करते हैं। तो देखो, ये उत्पादित वस्तु का सीधा भाग नहीं है, उसका पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको लागत केंद्र और लागत इकाइयों में डिवाइड करते हैं कि इस चीज के लिए कितनी कितनी लागत लग रही है, इन किन चीजों के लिए कितनी लागत कर रही है, ये इसका पार्ट माना जाता है। मतलब बांट अलोकेट किया जाता है, इसको बांटा जाता है, इसको विभाजित किया जाता है। तो एक तो ये उत्पादित वस्तु का सीधा भाग नहीं है, इसकी कीमत प्रत्येक सामग्री की तुलना में कम होती है, ये एक वेरिएबल नहीं होती, ये सेमी वेरिएबल होती है। ना तो फिक्स होती है ना वेरिएबल होती है, ये सेमी वेरिएबल होती है। मतलब उसी अनुपात में ना तो स्थिर रहती है ना उसी अनुपात में बढ़ती है। ये कभी मतलब ज्यादा ऊपर नहीं जाता, इसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट में शामिल कर दिया, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में आती है। ये स्थिर भी नहीं है, ये आपकी वेरिएबल भी नहीं है, तो कौन सी, सेमी वेरिएबल है। ओवरहेड क्या होता है, ओवरहेड सेमी वेरिएबल ही तो होते हैं। ओवरहेड जिसको 3 तरह की कॉस्ट होती है मित्रों, एक होती है वेरिएबल, एक होती है फिक्स और एक होती है सेमी। तो ये एक सेमी वेरिएबल अर्ध परिवर्तनशील लागत, जिसमें होता है कभी पे कर, ठीक है। तो अपन ये बात कह सकते हैं मेरे प्यार से। तो जैसे अपन एग्जाम, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, सीधा सीधा समझे आगे आगे मैंने सीधा कहा मित्रों कि प्रत्यक्ष सामग्री लागत से तात्पर्य उस सामग्री लागत से जिसका उत्पादन प्रक्रिया से सीधा संबंध नहीं होता। अर्थात अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष लागत उत्पादन बढ़ने से उसी अनुपात में नहीं बढ़ती, तरह अप्रत्यक्ष सामग्री लागत जो होती है उत्पादित वस्तुओं का भाग नहीं होती, परंतु लागत केंद्रों तथा लागत इकाइयों में इसे विभाजित किया जाता है, इसे विभाजित किया जाता है। तो यहां तक की बात है। आप लोगों को अब मेरी बात को सुना, जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पर लिखूं, जैसे 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 फर्नीचर निर्माण में लगाई गई लकड़ी प्रत्येक सामग्री होती है, लकड़ी प्रत्येक सामग्री होती है तथा उससे फर्नीचर में प्रयोग किया गया फेविकोल, फेविकोल, कील, ग्रीस आदि अप्रत्यक्ष सामग्री होती है। तो दोनों की बात आपको समझ आ गई क्या? एक तो जाना, फिर इंपॉर्टेंट बात, अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष सामग्री अर्ध निर्मित, सॉरी अर्ध परिवर्तनशील लागत है। एक तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है, अर्ध परिवर्तनशील लागत है। ओके, इसको अपन अर्ध परिवर्तनशील लागत है, तो एक तो जाना। ओके, आगे दूसरा अपन कह सकते हैं मित्रों कि अप्रत्यक्ष सामग्री ऊपरी व्यय का भाग है। अवधि लागत, अर्ध लागत ऊपरी व्यय, ओवरहेड, ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय जिसको तो ओवरहेड का भाग है। ओके, तो एक तो प्रत्येक जो इनडायरेक्ट मैटेरियल होता है मित्रों, उसे एक तो अपन अर्ध परिवर्तनशील लागत कहते हैं, ये अर्ध परिवर्तनशील लागत होती है। और में तो अप्रत्यक्ष सामग्री होती है वो ऊपरी व्यय का, ऊपरी व्यय जो होता है ओवरहेड का भाग मानी जाती है, इसे ओवरहेड का पार्ट अपन यहाँ पर कहते हैं। बताओ मैं तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, यस या नो? तो जो आपका मटेरियल होता है, मटेरियल को दो भागों में बांटा है, एक होता है तो डायरेक्ट मटेरियल होता है और एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल हमेशा जानना कि उत्पादित वस्तु में सीधा भाग होता है, जबकि इनडायरेक्ट मटेरियल में उत्पादित वस्तु में एक तो सीधा भाग नहीं होता। डायरेक्ट मटेरियल की कीमत ज़्यादा होती है, इनडायरेक्ट मटेरियल की कीमत कम होती है। डायरेक्ट मटेरियल दोस्तों एक परिवर्तनशील लागत का भाग होता है, ओके, जिसे लागत केंद्रों में नहीं डिवाइड किया जाता। जबकि दोस्तों अपन कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट मटेरियल जो होता है मित्रों, वो क्या होता है, एक ऊपरी व्यय का भाग होता है जिसे लागत केंद्रों के अंतर्गत डिवाइड किया जाता है, उसे विभाजित किया जाता है। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ आ गई क्या? चले, अरे बता दें आपको, लागत के तीन तरह, एक होता है मटेरियल, एक होता है लेबर और एक एक्सपेंस है। यहाँ तक की सारी बातें क्लियर होगी क्या? तो मतलब मटेरियल क्या होता है ये तो मैं आपको पूरी तरह समझा चुका, अच्छी तरह पूरी बात आपको बता दूंगा, शानदार तरह।
अब बात करेंगे लेबर के बारे में, जिसके बारे में बात करेंगे अगली कक्षा, यानी कल हो सकता है दोस्तों अपन लास्ट। ओके बताओ, यहाँ तक की बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे अगली कक्षा में। ओके, तो उसके बाद रात को मिलेंगे दोस्तों अकाउंट्स के बारे में, वही अपने बाकी चलेगी क्लास, ये फिक्स हो चुका दोस्तों 40 मिनट की क्लास है। ओके, टेक केयर में। तो और जो भी बच्चा कोर्स ज्वाइन नहीं करा, कोर्स को ज्वाइन कर लेना, दिक्कत है कोर्स तो तुम ज्वाइन करके बैठो सारे। ओके, थैंक यू, टेक केयर में, तो बाय बाय।